and defense industrial cooperation between the two countries. Connectivity continues to remain one of the central pillars of India-Bangladesh partnership. We believe. और इस समय हम आपको एक बड़ी खबर देते हैं कि जो शिक्षा मंत्रालय है उसने एक समिति का गठन किया है। डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये 7 समिति का गठन किया गया है। 7 सदस्यीय समिति का एक उच्च स्तरीय समिति का ये गठन किया गया है, खास तौर पर जो एनटीए है उसको लेकर के कि किस तरह से परीक्षाओं के पारदर्शी और सुचारू और निष्पक्ष संचालन किया जाए, इसके लिए इस समिति का गठन किया गया। ये ब्रेकिंग न्यूज़। डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय ने ये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे इस खबर पर। शिक्षा मंत्रालय ने जो ये समिति गठित की है, के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं निशांत सौरभ। निशांत, जो ये समिति का गठन किया गया है इसमें क्या कुछ विशेष फोकस रहेगा? कितने दिनों में ये समिति अपनी रिपोर्ट देगी? जी लालचंद, देखिए परसों जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक संवाददाता सम्मेलन को वो जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि एनटीए में सुधार के लिए एक उच्च हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा, उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, ये उन्होंने कहा था। क्योंकि देखिए ये जो भी नीट की परीक्षा हो या फिर यूजीसी नेट की परीक्षा जो रद्द की गई, इन सभी परीक्षाओं के केंद्र में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि जिस तरह से एनटीए की कार्यप्रणाली है, क्या उसमें सुधार की जरूरत है ताकि जो परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही हैं, जो धांधली हो रही है, जो पेपर लीक जैसे मामले सामने आ रहे हैं, उनको रोका जा सके, तो उस पर उन्होंने कहा था कि हम एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर रहे हैं जो कि एनटीए से जुड़े तमाम पहलुओं को देखेगी, जिसमें एक्सपर्ट होंगे, उसमें एजुकेशनिस्ट होंगे, शिक्षाविद होंगे, साइंटिस्ट होंगे, टेक्नोक्रेट भी होंगे, साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, सभी लोग उसमें होंगे। वो शिक्षा मंत्री ने कहा था, जो कि ये देखेगी कि कैसे पारदर्शी तरीके से, एक स्मूथ तरीके से परीक्षाओं को कंडक्ट कराया जा सके और जो एनटीए का जो स्ट्रक्चर है और उसकी फंक्शनिंग है उसमें कैसे सुधार लाया जा सके, कैसे फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जा सके ताकि जो पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके और डेटा सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल्स है उसमें कैसे सुधार लाया जा सके। इन सब चीजों का पर विचार विमर्श करेगी कमेटी और इस कमेटी का गठन आज कर दिया गया है। और जैसा कि आपने बताया भी कि जो डॉक्टर के राधाकृष्णन है, इसरो के फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं और अभी आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन है वो डॉक्टर के राधाकृष्णन। वो उनकी अध्यक्षता में ये 7 सदस्यीय ये समिति बनी है, जिसमें एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी इसमें सदस्य हैं इस कमेटी में। उसके अलावा प्रोफेसर बीजे राव जो कि वाइस चांसलर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के वाइस चांसलर हैं, वो भी इसमें हैं। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं सिविल इंजीनियरिंग विभाग के डॉक्टर के रामामूर्ति, वो इसमें सदस्य हैं। इसके अलावा पीपुल्स स्ट्रॉन्ग एंड बोर्ड मेंबर कर्मयोगी भारत जो कि श्री पंकज बंसल, ये भी इसमें सदस्य हैं। और आईआईटी दिल्ली के डीन है स्टूडेंट अफेयर्स के प्रोफेसर आदित्य मित्तल, वो भी हैं इसमें सदस्य। और साथ में जो है वो मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं गोविंद जायसवाल। ये 7 लोग हैं जो कि इस हाई लेवल कमेटी के सदस्य हैं। और ये जो कमेटी है अगले 2 महीनों में, आज गठन हुआ है, अगले 2 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपेगी। ठीक है निशांत, अभी जैसे कि कई सवाल उठे थे नीट को लेकर के, नेट को लेकर के, एनटीए के कामकाज पर कुछ सवाल उठे थे, तो ये जो हाल की घटनाएं हैं, क्या इन घटनाओं पर भी ये समिति विचार करेगी? क्या ये भी इनके जांच के दायरे में, इनके समिति के दायरे में होंगी ये घटनाएं? जी देखिए, पार्टिकुलरली मैं बात करूं तो ये जो परीक्षाएं हुई हैं, परीक्षाओं में जो पेपर लीक या धांधली जो सवाल आए हैं, चाहे नीट की परीक्षा हो या यूजीसी नेट की परीक्षा हो, जो जिसको कि रद्द करना पड़ा था परीक्षा के अगले दिन ही, क्योंकि उसमें जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C की तरफ से ये इनपुट्स मिले थे कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और पेपर लीक हुआ था। तो ये इन परीक्षाओं से ही जुड़े मसलों की जांच नहीं करेगी, बल्कि इसका दायरा व्यापक है इस कमेटी का, कि जो भी परीक्षाएं एनटीए आयोजित करती है, चाहे वो नीट की परीक्षा हो
चाहे वो जेईई मेंस जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जो परीक्षा आयोजित करती है, या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए CUET की परीक्षा होती है वो भी NTA आयोजित करती है, UGC नेट की परीक्षा आयोजित करती है। ये जो और भी कई यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए भी नेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आयोजन करती है। तो जिस तरह से लीक की घटनाएं न केवल NTA द्वारा कंडक्ट की जा रही परीक्षाओं में देखने को मिल रहा है, बल्कि बाकी एजेंसियों द्वारा जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें भी ये इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो अब चूंकि सवालों के केंद्र में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जा रही इन परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही है, तो कैसे उसकी कार्यप्रणाली में सुधार लाया जाए, उसके स्ट्रक्चर में सुधार लाया जाए, उसकी फंक्शनिंग में कैसे सुधार लाया जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। तो ये जो कमेटी है इन तमाम जो व्यापक पहलुओं का अध्ययन करेगी कि कैसे एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, एक स्मूथ तरीके से, बिना किसी लीकेज के, एक फुल प्रूफ सिस्टम से कैसे परीक्षाओं का आयोजन किया जा सके, और जो डेटा सिक्योरिटी ब्रीच होता है, डेटा सिक्योरिटी उसको कैसे रोका जाए, उसको डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में कैसे सुधार लाया जाए, और जो NTA का जो अपना स्ट्रक्चर है उसमें और क्या क्या सुधार की जरूरत है। तो इन सब पहलुओं पर मूल रूप से अगर कहें तो NTA में रिफॉर्म्स के लिए एक ये कमेटी का गठन किया गया है, जो कि आने वाले दो महीनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी कि कैसे और सुधार लाया जा सके NTA की फंक्शनिंग में। तो कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो ये जो उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, ये 2 महीने में अपनी रिपोर्ट 2 महीने के अंदर शिक्षा मंत्रालय को देगी, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो NTA का स्ट्रक्चर है, NTA की कार्य प्रणाली है, उसमें जो उपाय सुझाए जाएंगे उसको सरकार लागू करेगी। जी बिल्कुल। जो प्रेस रिलीज अभी शिक्षा मंत्रालय की ओर से दिया गया, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसमें सुधार के लिए ये रिकमेंडेशन देगी ये कमेटी। इम्प्रूवमेंट इन डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, कैसे डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में सुधार लाया जाए, और रिफॉर्म्स इन मैकेनिज्म ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस, जो एग्जामिनेशन प्रोसेस, जो परीक्षा प्रक्रिया की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसका जो मैकेनिज्म है, उसका तंत्र है, उसमें कैसे सुधार लाया जा सके। ये 3 बिंदु हैं जिस पर मुख्य रूप से ये समिति काम करेगी। तो ये तमाम 3 बिंदुओं पर समिति अध्ययन करेगी और उसके बाद अपना सुझाव देगी। ये जैसा कि हम जानते हैं निशांत कि आपने जिन समिति के सदस्यों के जो नाम बताए, समिति के अध्यक्ष की जो नाम बताए, डॉक्टर राधाकृष्णन और तमाम जो सदस्य आपने बताए, ये सब अपने अपने फील्ड के और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई नामचीन हस्तियां हैं। इनकी समिति अपना कार्य कब से शुरू कर रही है? क्या इमीडिएट इफेक्ट से ये हाई लेवल कमेटी अपना काम शुरू कर देगी? जी बिल्कुल। अभी तो तुरंत इस समिति का गठन हुआ है। अब इस समिति के सभी सदस्य, जो 7 सदस्य हैं, वो एक जगह बैठेंगे और अपना जो कमेटी का जो कार्यभार ग्रहण करेंगे और फिर कामकाज शुरू करेंगे। और ये तुरंत मेरे ख्याल से अगले 1-2 दिनों में इस समिति के सदस्य एक जगह मिलकर बैठेंगे और फिर विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू करेंगे, और बैठकों का दौर एक आयोजित होगा, और अगले 2 महीनों में इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो निश्चित तौर पर ये जो 7 सदस्य हैं, चाहे डॉक्टर के राधाकृष्णन, ये काफी जाना माना नाम है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, और इसरो के चेयरमैन भी रहे हैं, अभी IIT कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन हैं। तो ये तो काफी बड़ा नाम है विज्ञान के जगत के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। उसके अलावा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मेडिकल साइंस के क्षेत्र में काफी नामचीन हस्ती हैं और एम्स के निदेशक भी रहे हैं। उसके अलावा IIT मद्रास और IIT दिल्ली के प्रोफेसर्स भी, जो अपने अपने क्षेत्र में काफी प्रख्यात हैं, उनको इसमें जोड़ा गया है, और एक मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं, वो भी इस समिति में रहेंगे। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो सदस्य, जो भी 7 सदस्य इस समिति में हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में काफी लब्ध प्रतिष्ठित हैं, और निश्चित तौर पर इनके अनुभव का फायदा मिलेगा, और आने वाले समय में जो NTA की कार्य प्रणाली में प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार की दृष्टि से जो भी इनके सुझाव होंगे, वो बेहद महत्वपूर्ण होंगे, और सरकार की कोशिश होगी कि उनके सुझावों को अमल में लाया जाए। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, जुड़ने के लिए
इस खबर पर, बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए तो हमारे संवाददाता निशाद सौरभ हमारे साथ जुड़े थे और जो हाई लेवल कमेटी, उच्च स्तरीय समिति शिक्षा मंत्रालय ने गठित की है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए हमारे साथ डीडी न्यूज के साथ। इस बुलेटिन में इतना ही। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए।